दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के अंदर पदों की संख्या के संबंध में, इसके अलावा 1,46,000 शिक्षा मित्र प्राथमिक शिक्षकों के समान, इस मांग के संबंध में केंद्र सरकार के माध्यम से जानकारी दी गई है। इसके साथ ही यूपीपीएससी के माध्यम से आने वाली नई भर्तियों के विज्ञापन के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर दो सबसे बड़ी समस्याएं अभ्यर्थियों के मन में रहती हैं, उसके एग्ज़ाम और दूसरी अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में। एग्ज़ाम देर सवेर कभी ना कभी तो हो जाएगा, लेकिन पदों की संख्या कम होने से बहुत सारे मेहनत करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो एक सीट की लालसा रखते हैं, उनको कहीं ना कहीं नुकसान देखने के लिए मिलेगा। इसी बीच एक सीट को लेकर खासकर टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि कई विषय ऐसे हैं जहाँ पे एक सीट तक नहीं है, या फिर कई कैटेगरी ऐसी हैं जहाँ पे एक सीट तो छोड़ो 0 सीटें हैं। अब अभ्यर्थी इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी परेशानियों का निवारण करवाने के लिए कोर्ट जाएं। जैसा कि लिखा हुआ है कि टीजीटी के अंदर विज्ञान व जीव विज्ञान के विज्ञापनों में याचिका दाखिल। एक वर्ष से अगर बात की जाए 2011 की टीजीटी जो जीव विज्ञान की भर्ती है, इसके अलावा अगर बात की जाए 11 साल बाद भी जो पुरानी भर्तियाँ लटकी हुई हैं वो पूरी नहीं हुई हैं, क्योंकि 2011 की जो जीव विज्ञान की भर्ती है वो आज तक पूरी नहीं हुई है। इसके अलावा 2016 का भी एक मामला संबंधित था। उसके बाद 2022 में जब भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ तो वहाँ पे समस्या ये देखने के लिए मिली कि जीव विज्ञान के अंदर सिर्फ 50 पद देखने के लिए मिले, और 50 पद होने से कहीं ना कहीं अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा निराश हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि नए विज्ञापन के अंदर जो जारी किया गया है, विज्ञान विषय के अंदर 540 पद हैं और जीव विज्ञान के लिए सिर्फ 50 पद हैं। जीव विज्ञान के छात्रों के माध्यम से कक्षा 9 से लेकर 10 में सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई होती है। इसी के अंदर बहुत सारे अलग अलग विषय देखने के लिए मिलते हैं। ऐसा ही उनका कहना है कि जीव विज्ञान के अंदर भी कई ऐसे विषय होते हैं जिनको लेकर यहाँ से कहीं की पढ़ाई की जाती हैं। तो ऐसे में इनके पदों की संख्या को बढ़ाई जाए, और जो अध्याचन मिले हैं जीव विज्ञान के विज्ञान विषय में शामिल किए गए, उसको विज्ञान विषय में से निकालकर जीव विज्ञान विषय के अंदर शामिल कर दिया जाए। अब इसी को लेकर अगली सुनवाई की तारीख आप सभी को देखने के लिए मिलेगी 23 फरवरी। 23 फरवरी को इस मुद्दे पर सुनवाई होने वाली है, और उसके बाद ही तय होगा कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर पदों की संख्या बढ़ेगी या फिर नहीं। लेकिन जो अभ्यर्थियों की मांग है वो आप सभी के सामने है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 1,46,000 शिक्षा मित्रों के बारे में। 1,46,000 शिक्षा मित्रों को प्राथमिक शिक्षकों के समान करने के संबंध में इस मांग को लेकर केंद्र सरकार के माध्यम से जानकारी दी गई है। अब केंद्र सरकार क्यों जानकारी दे रही है ये तो आप सभी भी जानते हैं, क्योंकि केंद्र के अंदर चुनाव आने वाले हैं, और जब चुनाव आते हैं तो बहुत सारे ऐसे वर्ग जिनको कभी देखा नहीं जाता उनकी भी याद आ जाती है। कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिलता है 1,46,000 शिक्षा मित्रों के बारे में। अगर सही मायनों में अपनी मैं टिप्पणी करना चाहूँ व्यक्तिगत तौर पर, तो शिक्षा मित्रों को हमेशा से वोट बैंक की तरह देखा जाता है। लिखा हुआ है शिक्षा मित्र मानदेय में वृद्धि के लिए सरकार से करेंगे बात, ऐसा कहना है केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर का। लिखा हुआ है कि प्रदेश सरकार के शिक्षा मित्रों ने सोमवार को यहाँ रमाबाई अंबेडकर मैदान में महासम्मेलन कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। शिक्षा मित्र अलग अलग संगठनों से एक मंच पर आकर जुटे और इसके अलावा सरकार से सुरक्षित भविष्य की मांग की। सम्मेलन के अंदर पहुंचे केंद्रीय जो आवासन जो मंत्री हैं, शहरी राज्य मंत्री जो आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं, कौशल किशोर, उन्होंने मानदेय वृद्धि को लेकर सरकार से बात करने का आश्वासन दिया। राज्य मंत्री ने कहा कि कुछ लोग बहकावे में आकर कई शिक्षा मित्रों को पहले चुनाव में भाजपा का विरोध किया था, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने उनका मानदेय बढ़ाया। उनका ये भी कहना है कि जो कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक जो शिक्षा मित्र हैं उनको सहायक अध्यापक घोषित न करने की बजाय उनके समान जो वेतन है वो दिया जाए। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिक्षा मित्रों का ये हाल हुआ है, अगर तत्कालीन सरकार के माध्यम से शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक घोषित न करने के बजाय उनके जो वहाँ के प्राथमिक के शिक्षक होते हैं उनके समान वेतन कर देती, तो आज उनके ऐसे हालात नहीं होते। इसी को लेकर उनके माध्यम से यहाँ पर जानकारी दी गई है कि आने वाले समय के अंदर शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के समान वेतन दिए जाने को लेकर सरकार के सामने मुद्दा रखा जाएगा, मतलब कि केंद्र सरकार के माध्यम से, और फिर उसके बाद क्या होगा ये देखना दिलचस्प है। लेकिन अभी सिर्फ आश्वासन दिया गया है कि उनकी जो मांग है शिक्षा मित्रों को प्राथमिक शिक्षक के समान उनकी मांग पूरी की जाएगी, ऐसा कहना है कौशल किशोर का। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपीपीएससी के माध्यम से आने वाली नई भर्तियों के विज्ञापन के बारे में। यूपीपीएससी के माध्यम से डाइट प्रवक्ता, बेसिक शिक्षा अधिकारी, एसडीएम, डीएम के पदों की भर्ती के विज्ञापन आने वाले हैं। अब इसी के संबंध में आज के समाचार पत्रों में फिर से जानकारी दी गई है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि पीसीएस 2023 का जो विज्ञापन होगा वो इसी सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा
सम्मिलित होने वाली मतलब सम्मिलित राज्य अधीनस्थ सेवा मतलब पीसीएस परीक्षा 2023 का विज्ञापन इसी सप्ताह जारी होगा। आयोग को एसडीएम और डिप्टी एसपी के रिक्त पदों की संख्या मिल चुकी है, इसलिए विज्ञापन जारी करने की तैयारियां हैं। आयोग को दिसंबर के अंत में अलग अलग विभागों के अंदर 93 पदों की सूचना मिली थी, लेकिन एसडीएम और डिप्टी एसपी के पदों के न मिलने के कारण विज्ञापन जारी नहीं हो रहा था। अब इसको लेकर विज्ञापन के संबंध में सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है और बहुत जल्द इसका जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा, जिसके अंदर डाइट प्रवक्ता और बेसिक शिक्षा अधिकारी के भी पद देखने के लिए मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।